कैंसर के बढ़ते मामले। आज हम इसके कारण, लक्षण और बचाव के बारे में बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि आज कैंसर के मामले लगातार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया में हर साल लाखों लोग कैंसर से प्रभावित हो रहे हैं। कैंसर अब एक सामान्य बीमारी बनती जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। सवाल ये है, आखिर कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर उमा शर्मा, कैंसर स्पेशलिस्ट, कैंसर सर्जन। मैं कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हूँ और मैं इस दौरान देख रही हूँ कि इंडिया में लगातार कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन चिंता का विषय ये है कि कैंसर के मामले के बढ़ने के साथ साथ जो कैंसर पता चलता है भारत में, वो देर की स्टेज 3 या 4 में पता चलता है। यह एक चिंताजनक विषय है, जबकि पश्चिमी देशों में जो कैंसर है बहुत ज्यादा नंबर है हमारे देश के मुकाबले, बट वहाँ पर कैंसर जल्दी पता चलता है, लोग जागरूक होते हैं और अपने कैंसर पे इलाज के लिए वो सतर्क भी रहते हैं। वो उससे प्रिवेंशन में, कैंसर के होने से पहले उसमें जो भी बचाव के लिए कारणों पे काम करते हैं। और अगर कैंसर वहाँ होता भी है, पता चलता है, वो जल्दी पता चलता है। तो ये हम एक समझ सकते हैं कि हम कहीं पे लापरवाही कर रहे हैं, जिसका जो भुगतान है वो भुगतना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास कई प्रसिद्ध सेलिब्रिटीज हैं कि उनको भी बीमारी से लड़ते देख रहे हैं। पता चलता है कि गंभीर बीमारी है और हमें उसकी उजागरता भी बताता है कि ये नहीं है कि किसी एक वर्ग के प्रति ये कैंसर हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि कैंसर देश में जिस तरीके से बढ़ रहा है, हम कैंसर के प्रति जागरूकता उस दर से नहीं बढ़ा रहे हैं। हम कैंसर की जो पहचान कर रहे हैं वो देर स्टेज में कर रहे हैं। तो हम इसके लिए बहुत जरूरी बचाव करना है। इसके लिए अगर हम बचाव नहीं कर पाते हैं, अगर हमें देर से पता चलता है, तो हमें कैंसर जल्दी स्टेज में पता चले। पहले हम बात करेंगे कि इंडिया और वेस्टर्न में जैसे कैंसर के मेन बढ़ते कारण है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंडिया में हर साल लगभग 13 लाख से ज्यादा नए कैंसर के मामले दर्ज होते हैं और इनमें से लगभग 8 लाख की मौत हो जाती है। वेस्टर्न देशों की तुलना में हमारे देश में कुछ कैंसर अधिक आम हो रहे हैं, जैसे मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर। जबकि वैक्सीन होने की वजह से अभी थोड़ा सा सर्वाइकल कैंसर जो है वो कम हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर के जो नंबर है वो बढ़ा है। हम ये देखेंगे कि इंडिया में कैंसर के बढ़ने के कुछ मेन कारण हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे हमारे लाइफस्टाइल में आए बदलावों, जैसे तंबाकू, जंक फूड, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, ये कैंसर के रिस्क को बढ़ा रही है। और हम देखते हैं कि पोल्यूशन और एनवायरनमेंट से बढ़ते खतरे। हम देखते हैं कि शहरों में बढ़ते एयर पोल्यूशन और केमिकल्स की मौजूदगी हमारी हेल्थ पर सीधा असर डालती है और ये हमारे कैंसर के बढ़ने की चांस को बढ़ा देती है। एक और प्रमुख कारण है कैंसर की जो पहचान होती है। हम शुरुआत में लक्षण छोटे छोटे गांठ को या छोटे छाले को नजरअंदाज करते हैं और उसमें देसी इलाज या केवल जो लक्षण के दर्द हो रहा है तो दर्द का ट्रीटमेंट लेके या उसमें कुछ ऐसा टेम्परेरी सोल्यूशन अप्लाई करके उससे बीमारी को दबा देते हैं और इससे बीमारी की जो पहचान है वो अक्सर तीसरे या चौथे चरण में होती है। अभी हम इस विषय पे आज इसलिए शायद ज्यादा बात कर रहे हैं कि मेरे रिलेशन में एक महिला है 55 ईयर ओल्ड, जिनका नाम शारदा है। उनको अभी हाल फिलहाल में ये दिक्कत शुरू हुई तो पता चला कि उनको गांठ 3-4 महीने पहले थी। वो गांठ बहुत छोटी थी, तो वो गांठ को उन्हें लगा कि छोटी सी गांठ है और इसको दिखा लेंगे। वो दिखाते दिखाते अपने काम में व्यस्त रही और इधर उधर अपने किसी कारणवश अपने को जब दिखाया, मुझे कंसल्ट किया, तब ऑलरेडी 5-6 महीना गुजर गया था। और जब तक कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे महिलाएं जब उस बीमारी को देखती हैं, जब वो बड़ी हो जाती है, तब उसकी तरफ जब बताया जाता है तो पता चलता है कि ये कैंसर है और वो काफी स्टेज में पहुंच जाता है। तो उनको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ था और वे 3rd स्टेज में डायग्नोस हुआ था। तो अगर पहले ही हम लोग उसमें छोटी गांठ है उसमें ही में डायग्नोस करें और उसको बीमारी को जल्द से जल्द उसका इलाज करवाएं, वो ज्यादा बेहतर है। तो कैंसर से बचाव के लिए हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव करनी होगी। पश्चिमी की तरह हम भी भारत में प्रोसेस फूड का कंजप्शन बढ़ रहा है, इस वजह से बाकी कोलन, ब्रेस्ट, प्रोसेस के मामले अधिक तेज से बढ़ रहे हैं। तो हमें अपनी डाइट में ताजे फल, सब्जियां और फाइबर युक्त भोजन को शामिल करना चाहिए। साथ में ही
ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है जिसके ध्यान में चलते हुए हमें रेगुलर एक्सरसाइज से शरीर को फिट रखना भी जरूरी है। ओरल और फेफड़े कैंसर के सबसे बड़े कारण में से एक तंबाकू का सेवन है। जितनी जल्दी हम इसे छोड़ेंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। अगर हम अपने शरीर के संकेतों को पहचानें और नियमित रूप से मेडिकल चेकअप करवाएं तो हम कैंसर को शुरुआती पहचान हो सकती है जो इलाज को प्रभावी बनाती है। कैंसर का उपचार और जागरूकता। भारत में अब इलाज के कई बेहतर विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि कैंसर को जल्दी पहचानना। आजकल कई तरीके की स्क्रीनिंग और बायोप्सी तरीके हैं और उसके थ्रू कैंसर को जल्दी पहचाना जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मरीज क्या करता है, अपने साथ में जो रिश्तेदार हैं या मित्र हैं, संबंधी हैं, उनसे सलाह लेता है और उनका जो अनुभव होता है उस अनुभव के आधार पर वो ये निर्णय ले लेता है, इसको अगर ऐसा कैंसर हुआ है तो इसका आउटकम और इलाज ऐसा ही होगा, जो कि एक बहुत गलत धारणा है। हमें कैंसर को केवल एक ही मापदंड पे नहीं तोड़ना है। हर एक कैंसर एक ही तरीके का होता है, हर कैंसर का इलाज अलग अलग होता है और हमें ये जानना जरूरी है कि जो शुरुआती कैंसर है उसका आउटकम और बहुत बेहतर होता है जो हम देर से डायग्नोज करते हैं। कि हम मानते हैं इस चीज को कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, लेकिन इसके बढ़ने के कारणों को हम समझ सकते हैं और उसे रोक सकते हैं। डाइट में बदलाव के साथ में नियमित रूप से जांच के साथ हम कैंसर से बच सकते हैं और लड़ सकते हैं। इसके लिए आज ही कदम उठाएं, स्वास्थ्य पर ध्यान दें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो हमें कमेंट करें और सीधे कांटेक्ट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम कैंसर के प्रति सही जानकारी प्राप्त कर सकें।